हेलो गाइज, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पर हम वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में बात करेंगे। अब वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप अगर एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो कोई चीज़ें हैं जो आपको को फॉलो करनी चाहिए, या फिर मैंने कौन सी चीज़ें एज अ वेब डेवलपर फॉलो किया हूँ, या फिर कौन सी चीज़ें मैंने सीखा हूँ, आज की इस वीडियो पर बताऊंगा। एक पर्टिकुलर कपल ऑफ मंथ आप डिसाइड कर लो कि कितने मंथ में आपको सीखना है। वैसे कोई चीज़ें सीखने का एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि 3 महीने में डेवलपमेंट सीख जाएंगे, 6 महीने में सीख जाएंगे। ये प्रोसेस को टाइम लगता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को समय दोगे उतना जल्दी आप चीज़ें सीख जाओगे। बट एक ऐसा एम सेट कर लो कि 2024 में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक या फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप या फिर एक्चुअली आपको कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो, और कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी या फिर कौन सी चीज़ें आपको जानना चाहिए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रोड मैप मैंने आपके लिए एक्चुअल बनाया हूँ। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको एज अ वेब डेवलपर या फिर वेब डेवलपमेंट सीखने में। तो सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आउट करते जाऊंगा, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, पहले हम करेंगे, यहाँ से मैं कलर ले लूँगा, कलर पिकर, और हाँ, रेड पॉइंट आउट होगा तो चलेगा, ठीक है। इस तरह से रेड पॉइंट आउट होते जाएगा। पहले जो है वो लर्निंग कोड वेब टेक्नोलॉजीज है, यानी कोड टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने से पहले ना उस पर्टिकुलर फील्ड का कोर टेक्नोलॉजी रहता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर स्कूल वगैरह में हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले हम कोड पढ़ना स्टार्ट किए। हम डायरेक्ट लैंग्वेजेस नहीं पढ़े हैं, है ना, ABCD पहले पढ़े, है ना, हमने पहले स्वर वगैरह पढ़े, ठीक है, वर्णमाला वगैरह पढ़े, है ना, ABCD वगैरह। तो वैसे ही है, अपने को एक्चुअल वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पता रहना चाहिए कि एक्चुअल कोड कंसेप्ट क्या है उसके, ठीक है। तो वही है, आपको कोड कंसेप्ट यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेंगी, जो कि एक्चुअल वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब जो कि एक्चुअल HTML CSS सीखने के लिए यूज किया जाता है। और HTML CSS आपको हर जगह यूज करनी पड़ेंगी, आप कितने भी आगे चले जाओ वेब डेवलपमेंट पर, ये चीजें आपके साथ नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है वो तीनों चीजों पॉइंट आउट कर डेवलपमेंट के लिए, HTML CSS और ये JS, ठीक है, ये तीनों चीजें आप जो है वो आपको करना पड़ेगा। मैं सेकंड थिंग इज दैट कि प्रोटोकॉल्स लाइक TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP ये भी लिख के रखा हूँ मैंने। अब ये एकदम जरूरी नहीं है बोल सकते हो, फिलहाल मैं इसको ऑप्शनल रखूंगा। आपको क्या है, एक्चुअल स्टार्टिंग में ही अगर सारी चीजें ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो अगर बोलेंगे तो आप जो है वो आपको डर सा लगेगा या फिर बोरिंग लगेगी चीजें कि इतनी सारी इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ा रहे। बट हाँ, एक लेवल पर आपको पता भी रहना चाहिए कि ये चीज़ें करती क्या है या फिर इनका यूज क्या होता है, ये भी पता होनी चाहिए। बेसिक ऑफ वेब सिमेंटिक्स और एक्सेसिबिलिटी यूजेबिलिटी आपको पता रहना चाहिए। अभी वेब सिमेंटिक्स यानी क्या होता है वो HTML सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। और एक्सेसिबिलिटी यानी वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं, वेबसाइट को किस पर्पज यूज करते हैं। अब वेबसाइट के बहुत सारे टाइप्स है, हम जो है बिजनेस पर्पज यूज करते हैं, एजुकेशनल पर्पज यूज करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी वेबसाइट को यूज करते हैं। तो वेबसाइट की अपनी यूजेस है, और ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप जो है वेबसाइट या फिर वेब डेवलपमेंट करते हो तो, या फिर स्टार्ट करते हो तो। वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले ये तीनों चीज़ें आई होप या बेसिक लेवल पर आपको समझ में आना चाहिए या फिर समझ होना चाहिए इन बातों की। सेकंड है लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ये मैंने अभी ही जो है वो यहाँ पर क्लियर किया कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट होते हैं, जैसे कि स्टैटिक HTML पेजेस क्या होते हैं, डायनेमिक HTML पेजेस किस तरह से होते हैं। जब आप HTML CSS सीखोगे तो आपको ये चीज़ों का पता हो जाएगा, ठीक है। सर्वर साइड एप्स क्या होती है, सिंगल पेज एप्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव एप्स क्या होती है, हाइब्रिड एप्स क्या होती है। इन चीज़ों का मैं एक आध वीडियो पर आपको स्पेशली बता दूंगा कि सर्वर साइड एप्स क्या होते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, इनके एग्जांपल्स भी बता दूंगा आपको आगे के लिए, ठीक है। तो आप फिलहाल जो है वो इन स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, डायनामिक, इतना ही पता रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। स्टैटिक वेबसाइट यानी क्या होती है, जो कि कंटेंट चेंज नहीं होता, जैसे कि वैसा हर यूजर को वो वेबसाइट
सेम ही दिखते हैं। डायनेमिक वेबसाइट यानी क्या होते हैं, पर्टिकुलर यूजर यानी हर यूजर के लिए या फिर यूजर के हिसाब से चेंजेस होना वेबसाइट पर, उसको जो है वो डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। सर्वर साइड ऐप यानी बैकएंड से डेटा हम कहीं पर सेव करते हैं, कहीं से डेटा फेच करके लाते हैं, उसे सर्वर साइड ऐप्स बोलते हैं। और सिंगल पेज ऐप्स ये भी बता दूंगा, और सिंगल पेज एप्लीकेशन ये भी आगे आने वाली वीडियोस पर मैं बता दूंगा। तो आई होप यह 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग कोड वेब टेक्नोलॉजीज और लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड टॉपिक से आपको जो कि स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेंगी, वो है कि बिल्डिंग टूल स्टैक फॉर वेब डेवलपमेंट। यानी ये टूल स्टैक्स फॉर वेब डेवलपमेंट यानी क्या होता है कि आपको चीजें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आपने जो है बेसिक टेक्नोलॉजी सीख ली, ठीक है, यानी HTML CSS सीख लिया, आपको स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है ये पता चल गया। देन आपको एक्चुअल वेबसाइट, यहाँ से एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको एज अ फाउंडेशन या फिर एज अ आपको बेसिक लेवल पर ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे और लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी। अब ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज यानी रिएक्ट आपने सुने होंगे, रिएक्ट JS, एंगुलर JS, व्यू JS, ओके, और बूटस्ट्रैप है CSS का, टैलविन CSS है, तो ये चीजें आप सीख सकते हो। और CSS प्री प्रोसेसर यानी सास सीख सकते हो, और ले सीख सकते हो। ये सारे CSS को मेंटेन करने के लिए स्टाइल यूज करते हैं। पैकेज आपको पता रहना चाहिए कि पैकेजेस क्या होते हैं। और जब आप रिएक्ट सीखोगे तो NPM वगैरह आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। बिल्डिंग टूल्स है, वेब पैक क्या होता है, गल्प क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेस्टिंग टूल्स आपको पता होना चाहिए। अब ये टेस्टिंग ये बहुत आगे होता है, जब हम बहुत चीजें सीख जाते हैं, एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हैं, तो टेस्टिंग वगैरह जब आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो टेस्टिंग आपको समझ में आ जाएगा। टेस्टिंग यानी क्या होता है कि आपने जो कोड लिखे वो प्रॉपर वे से मतलब सामने चल रहा है या नहीं, यानी वेब ब्राउजर पर सही से चल रहा है या नहीं, वो टेस्टर का काम होता है। बट एक बेसिक लेवल पर आपको पता होनी चाहिए टेस्टिंग क्या होती है। डेवलपर टूल आपको पता होना चाहिए, और डेवलपर टूल यानी वही होता है जो हम यूज करते हैं, यानी इंस्पेक्ट करके हम कंसोल करवाते हैं, कुछ चीजें प्रिंट करवाते हैं, वही है। जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो ये चीजें भी आपको पता हो जाएगी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमने बात कर ली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने HTML CSS या फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क्स भी बता दिए। देन उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट यानी क्या होता है, जो कि एक्चुअल हम सर्वर साइड काम करता है, यानी डेटा को सर्वर पर स्टोर करने के लिए बैकएंड पर लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गई। ये वेबसाइट के बैकएंड पर काम करते हैं, यानी डेटा को स्टोर करवाने में हेल्प करते हैं। आपको फ्रेमवर्क्स भी सीख सकते हो। PHP के अपने फ्रेमवर्क्स है, जावा के भी फ्रेमवर्क्स है, पाइथन के भी फ्रेमवर्क्स है। जैंगो जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और स्प्रिंग है, एक्सप्रेस जेएस है, एक्सप्रेस जेएस जो कि आपके बैकएंड में आता है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ओके। और डेटाबेस सीख सकते हो आप, माई सीक्वल सीख सकते हो आप, मोंगोडीबी सीख सकते हो, नो सीक्वल यहाँ पर आप मैंने बता दिया हूँ, ठीक है, कौन से डेटाबेसेस है। सॉरी ये बहुत मैंने माउस के हिसाब से बहुत चल रही है, ओके। वेब सर्वर सीख सकते हो, अपाचे, यानी आप PHP यूज करोगे तो अपाचे वेब सर्वर आपको पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन जो है वो ये बहुत आगे लेवल के API डेवलपमेंट आप सीख सकते हो। जब आप जावास्क्रिप्ट पर काम करोगे या फिर PHP किसी भी एक लैंग्वेज पर आपको API बनाते आ गया तो आपको चीजें यहाँ से क्लियर होती जाएंगी। यहाँ से जो है मैं टेस्टिंग भी बता दिया हूँ, ठीक है। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट ये बहुत आगे की चीजें हैं। और आई होप यह इतनी चीजें आप सीख कर जो है वो एक वेब डेवलपर बन सकते हो या फिर स्टार्ट कर सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। तो आई होप गाइज यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस नए साल जो है वो एक नया रिजोल्यूशन ले और जरूर जो है वेब डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया। मैं अपना प्लेलिस्ट डाल दूंगा, HTML CSS मैंने जो है वो एक्चुअल में पढ़ा रखा हो या फिर बता रखा हो, एक्चुअली लिस्ट आप एक्सेस कर लेना, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा HTML CSS का। कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं मैंने। और आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गई होगी या फिर चीजें आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।